गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो वीडियो है 11th और 12th का वो भी यूट्यूब पर अपलोड हो गया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसके लिए हम उन दर्शकों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा आभार व्यक्त किया है। और इसी के संदर्भ में हम बच्चे कमेंट किए, बच्चे बता रहे थे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हमसे नहीं बन रहा है, या फिर बहुत सारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल का झंझट हो रहा है। इसका मेन कारण है कि जो बच्चे 9th या 10th में फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं कर पाए हैं या फिर उनका बेसिक मैथमेटिक्स कमज़ोर है, जिनके चलते वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी प्रकार की समस्याओं को देखते हुए हमने यह वादा किया उन बच्चों को जिन्हें जिन्हें फिजिक्स के मैथ में कोई समस्या ना हो, इसलिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। जो पहला हम लोग सबसे पहले फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए हमें जोड़ घटाव आना चाहिए। जैसे हम आपसे बोले 2 जोड़ 2 बराबर कितना होगा? 4। सिंपल सा बात है, आपका आंसर क्या होगा? 4। और हम आपसे अगला सवाल बोले -2 जोड़ -2, या फिर आपसे केवल ऐसा ही आंसर बोले -2 और -2 तो कितना होगा? -4। इसके पीछे कुछ बच्चे दंग हो गए होंगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसमें ऐसा क्यों हुआ। तो जान लीजिए, इस 2 के पहले प्लस छिपा रहता है। कभी भी यदि एक जाति के लोग होते हैं तो 2 और 2 4 हो जाता है और इसका जो चिन्ह था वो जुड़ा जाता है, इसमें लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ। यदि एक जैसी जाति का होगा, नियम 2 ही है, जोड़ घटाव के नियम 2 ही है। यदि समान जाति के या चिन्ह के अंक होने पर आपस में जोड़कर उनके चिन्ह लिख दिया जाता है। एकदम बेसिक से न्यूमेरिकल, जहाँ से फिजिक्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, एकदम बेसिक से न्यूमेरिकल को हम लोग ले जाने की कोशिश करते हैं और इसका 11th और 12th में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो पहला इस चीज़ को नियम पर नोट के लिए, यदि समान जाति के या फिर चिन्ह के अंक होने पर आपस में जोड़कर उनके चिन्ह को लिख दिया जाता है। जैसे हमने यह किया, आप बचपन से जानते होंगे 2 और 2 4 होता है। आखिर क्यों? इसके पीछे रीजन था कि 2 के आगे प्लस और इसके आगे भी प्लस छुपा था, तो चूंकि एक जाति के थे इसलिए जोड़ा गया और एक जाति का जो इसका चिन्ह था वो लिखा गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रोसेस होता है, -2 और -2, चूंकि एक जाति के थे इसलिए उसका जात को लिख दिया गया और उसको 2 2 4 जोड़ दिया गया। इसके लिए आपको कुछ होमवर्क घर से कर लेना है। पहला 8 -8 -15, दूसरा -1.1/2 -2.1/3, और तीसरा क्वेश्चन 4.1/2 जोड़ 2.1/2, यदि इसके आगे प्लस छिपा हो तब। इस जो आपको 3 होमवर्क दिए हैं आप इसको घर से बना लीजिएगा। और जोड़ के लिए बस इसका जो पहला नियम था ये हो गया, और हम आगे के नियम की ओर चलते हैं। जो दूसरा नियम है वो है घटाव का नियम। घटाव आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन इस तौर तरीके, इस अंदाज में या फिर इस रीजन को लेते हुए नहीं पढ़ा होगा। जैसे आपसे सवाल पूछा गया 4 में से 2 गया, कितना बचा? आपका आंसर होगा 2। आखिर इसके पीछे भी रीजन था, 4 के आगे प्लस छिपा रहता है और 2 के आगे माइनस लगा होता है। और इसका नियम यह है कि कभी भी यदि 2 विपरीत चिन्ह हो, यानी 2 विपरीत जाति के लोग हो, तो उसका जो बड़ा वाला चिन्ह होता है, बड़ा वाला जाति का जो चिन्ह होता है,
वो लगा दिया जाता है और बड़ा में से छोटा घटाकर आंसर लिख दिया जाता है। आगे एग्जाम्पल पर -4 जोड़ 2 आपका आंसर -2। या फिर आपका एग्जाम्पल हो गया -4 जोड़ 16। आपका देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, चिन्ह के साथ जो अंक है इसका बड़ा है, प्लस का चिन्ह हमेशा बड़ा में से छोटा घटा देंगे। 16 में से 4 गया 12। इसका नियम को एकदम इस्तेमाल करते रहना है और इस चीज़ को इतना अंदाज से प्रैक्टिस करना है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे हम आपको और सवाल देते हैं और इस चीज़ को कवर कीजिएगा कि आखिर कैसे कैसे सवाल बनता है। और ये माइनस प्लस का जो झंझट है वो एकदम आसानी से खत्म हो जाएगा, एकदम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद -2 -16 -15 +31। आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। तो हम पहले ही आपको बताए थे, यदि एक जाति के लोग हो तो उनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो देखिए कौन कौन जाति का है। तो ये -2 -16, तो -16 2 18, 18 अब 5 23 10 33 -33। यानी यह पहला नियम का है, यदि एक जाति के लोग हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है और उनमें से एक चिन्ह को लिख दिया जाता है। और उसके बाद आगे देखिए, और यहाँ पर प्लस अपोजिट चिन्ह है। अब उसके बाद देखिए साइन दोनों अपोजिट है, यदि साइन दोनों अपोजिट है तो हम लोग जो सबसे बड़ा वाला अंक है उसको चिन्ह लिख देंगे और बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। तो 33 में से 31 गया 2। इसके लिए जो नियम है उस नियम को आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। यदि दो विपरीत चिन्ह हो तो आपस में, यदि जो दो विपरीत चिन्ह हो तो उनमें से बड़े अंक वाले का चिन्ह लिख दिया जाता है तथा बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंक घटा दिए जाते हैं। इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और इस दूसरा नियम था। अब इस पर जितना भी जोड़ घटा होगा, आज के बाद हम कभी भी जोड़ घटा में नहीं फंस पाएंगे। और इसके लिए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल देकर इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे -2 +2 -4 -8 +8। तो आपका जवाब होगा, एक जाति के लोग हैं उसको जोड़िए। तो 8 4 12 2 14। लेकिन जो चिन्ह था वो एक ही होगा, वो पहले नियम के अनुसार। उसके बाद जो +2 है और +8 है +10। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। यदि दो विपरीत चिन्ह हो तो जो चिन्ह के पास ज़्यादा अंक होता है, तो देखिए 14 के पास ज़्यादा अंक है, इसका चिन्ह लिख दिया जाएगा और बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दिया जाएगा। तो 14 में से 10 गया 4। और इस चीज़ को एकदम और बारीकी से क्लियर करने का कोशिश करते हैं हम लोग। दो बटा एक 1/2 घटाओ 1/3 घटाओ 1/3 घटाओ जो 1/2 घटाओ 2/4। अब इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। आप पहला नियम क्या कहता है कि यदि एक जाति के लोग हैं तो उनको जोड़ लीजिए।
तो पहला एक जाति के लोग क्या है, यदि कोई भी क्वेश्चन यदि 2 से अधिक टर्म में है तो जाहिर सी बात है उस पर या तो प्लस होगा या फिर माइनस। यदि प्लस होगा तो उसको प्लस वाले के साथ कलेक्ट करेंगे, यदि माइनस वाला होगा तो उसको माइनस वाले के साथ कलेक्ट करेंगे, और हमें अंत में 2 ही टर्म बच जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो हम लोग देखेंगे कि प्लस वाले चिन्ह पर ज़्यादा अंक है या फिर माइनस वाले अंक पर ज़्यादा चिन्ह, माइनस चिन्ह वाले पर ज़्यादा अंक है। उसके बाद जिस पर ज़्यादा चिन्ह वाले अंक है उस चिन्ह को लिख दिया जाएगा और बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दिया जाएगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लस छिपा है तो प्लस वाले टर्म को जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 1/2, 1/2 और 1/2। 2 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 4 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। उसके बाद इसको जोड़िए, 1 जोड़ 1 जोड़ 2 हो गया, 2 और 2 4 और बटा में 4। तो देखिए ये कट गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1/2 जोड़ 1/2, सॉरी 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 2/4। और यहाँ पर हम लोग पहले प्लस वाले चिन्ह को एक साथ और माइनस वाले चिन्ह को एक साथ कर लें। उसके बाद -1/3 और यहाँ पर भी है -1/3। अब इस चीज़ को कलेक्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये प्लस वाला है इसलिए सबको पहले एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो गया 4। अब उसके बाद क्या करते हैं, 2 दूनी का 4 तो 2, फिर 2 दूनी का 4, अब फिर ये 4 से 4 गया लेकिन बचा कितना, 2, तो 2 2 4 और 2 6। अब माइनस इस चीज़ को जोड़ दे तो 3 3 का एलसीएम लिए हो गया आपका 2 और बटा में 3। अब देखिए दोनों का जो है हम लोग एलसीएम ले लेते होते हैं 12। अब देखिए आगे ये 2 2 4 और 2 6 है और 4 3 12 है, 6 2 2 4 2 3 6। इसको और आगे क्लियर कर लिए जाए, आप इतना कॉपी पर नोट कीजिए। अब उसके बाद हम आगे इस बोर्ड पर बता रहे हैं। यदि वीडियो आगे बढ़ जाए तो उसको रोक लीजिए और रोक के फिर से देखिए, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 2 2 4 2 6 6 बटा में 4 -2/3 और 4 और 3 का जो हम लोगों का एलसीएम हो गया वो हो गया 12। 4 3 12 और 6 से मल्टीप्लाई किए 3 में 18 और 3 4 का 12 और 4 दूनी का 8, तो 18 में से 8 गया 10 और बटा में 12। और यहाँ पर घटाव इसलिए किए क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा था, इसलिए आंसर हमारा कितना हो गया 10/12। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 18 में से 8 गया। इस चीज़ पर हम लोग जब बड़ा का चिन्ह देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग जब बटा पे के जोड़ में प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मालूम चल जाएगा कि आखिर क्या बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे बातों में आपको पूरा चीज़ को सिखा दिया जाए और बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, एकदम बेहतरीन तरीका से आप समझ पाएंगे इसको। और इसके लिए आप कुछ होमवर्क अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। पहला 2 घटाओ 6 जोड़ 6 घटाओ 2 जोड़ 3। दूसरा क्वेश्चन है -3 जोड़ -13 जोड़ 16 प्लस 12। फिर तीसरा क्वेश्चन है -4 प्लस 16 -1/2। इसको आप घर से कल होमवर्क करके लाइएगा। अब हम लोग तीसरा बात जानते हैं, ये हो गया जोड़ घटाओ। आखिर गुना भाग किस टर्म पर चलता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि हम लोग का 4 से 4 में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है आंसर 16। इसके पीछे का रीजन था, इसके आगे प्लस छिपा था और इसके भी आगे प्लस छिपा था। और जब प्लस से प्लस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो आता है प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लग गया। जबकि दूसरा नियम क्या कहता है, यदि एक प्लस और दूसरा माइनस हो और जब हम गुना करते हैं प्लस से माइनस में तो हमारा जो अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि अंक में कोई बदलाव नहीं होगा तो 16, लेकिन चिन्ह में बदलाव होने वाला है तो प्लस के साथ माइनस में गुना किए, हमारा आंसर आ गया माइनस में, तो हो गया आंसर -16। अब हम लोग आगे, यदि पहला हमारा माइनस में और दूसरा हमारा प्लस में हो और मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो माइनस में प्लस से भी मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही आने वाला है और 4 से 4 मल्टीप्लाई करने पर 16। अब हम लोग तीसरा नियम जान लेते हैं।
यदि -4 का मल्टीप्लाई करें -4 के साथ तो अंक में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन यही स्टार है, माइनस से माइनस में गुना करने पर प्लस हो जाता है, यही स्टार है। अब उसके बाद हम लोग आगे इस चीज़ पर हम थोड़ा एग्जांपल को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये सब फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, फिजिक्स एकदम आपको जीरो लेवल से ले जाने की कोशिश करते हैं कि कोई समस्या ना हो, हम एकदम बेसिक तरीका से। आप जानते हो यदि आपका बेस कमजोर है तो आप कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके भविष्य संकट में भी पड़ सकती है। जैसे आप लोग मान लें कि कोई बड़ा बिल्डिंग बना हो और उसका नींव ही कमजोर हो, तो कोई आंधी तूफान में बहकर पूरा इलाका कोई ध्वस्त कर देगा, पूरा उसका जीवन ही समाप्त कर देगा। इसलिए हमें बेस को मजबूत करना जरूरी है। बिना बेस के लिए हम बिना बेस के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बिना बेस के ना फिजिक्स बनेगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनेगा। और जब इस सब चीज़ को बात नहीं जानते और फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका आंसर मैच नहीं करते, या फिर आप उस चीज़ को समझते हैं हार्ड है। लेकिन हम आपको बता दें, हार्ड कुछ होता नहीं है, हार्ड कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं, आपका जो 9th क्लास से 10th क्लास में गए होंगे तो आपको लग रहा होगा 10th हार्ड है, जबकि ऐसा बात नहीं है। जब 10th से आप लोग 11th में आए तो लग रहा है अब 11th हार्ड है और 10th आसान है, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ा वो हार्ड है और जो चीज़ आपने पढ़ लिया वो आसान है। इसलिए हर चीज़ को पढ़ने और समझने का कोशिश कीजिएगा, कभी ज़िंदगी में रटने का प्रयास मत कीजिएगा। अब आगे हम लोग थोड़ा इसका गुणन पर चले जाते हैं। -4 से हम लोग -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4, नियम वही है, नियम बदलने वाला नहीं है। तो बस हम लोग केवल 2 टर्म के बीच हम लोग वो नियम बताए थे, तो 2 ही टर्म के बीच पहले माइनस से माइनस में गुना किए हम लोग। चौथा नियम क्या था? प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस में गुना करने पर प्लस। तो जब इतना दूर का जो आंसर हुआ हम लोगों का क्या हो गया? जब इतना दूर का हम लोग का आंसर हुआ वो प्लस हो गया। अब प्लस से माइनस में गुना किए तो क्या हम लोग का आंसर आ गया? माइनस। अब इतना दूर तक का हम लोग का तो माइनस था, अब बच गया यहाँ पर टोटल फैक्ट क्या है? माइनस। और माइनस से माइनस में गुना कर दिए तो क्या हो गया? प्लस, यानी इतना दूर तक का प्लस। अब प्लस से माइनस में गुना कर दिए तो क्या हो गया? माइनस। इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझने वाला बात है कि बस 2 ही टर्म बचेगा। यदि हम आपको बहुत सारा एकदम थलिया सजाकर आपको खाना दें, उसमें चावल हो, दाल हो, सेव हो, पनीर हो, बहुत सारा सब्जी हो, बहुत सारा एकदम मिठाई भी हो, तो आप कैसे खाना खाते हैं? एक ही बार उठाए छिपा को मुंह में डाल लिए ना। आप धीरे से पहले कचौड़ी को तोड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा चावल लेंगे, उसके बाद थोड़ा घी लेंगे, उसके बाद थोड़ा मटर पनीर लेंगे, उसके बाद यानी धीरे धीरे किस चीज़ को प्रोसेस करता है। ऐसे ही यदि सवाल को आपको सॉल्व करना है या फिर इस सवाल को यदि आपको खाना है तो पहले इस चीज़ को दोनों के साथ मिलाइए और देखिए क्या बनता है। फिर जब इतना दूर तक हो गया तब इसको देखिए कि ये क्या होता है। जब इतना दूर तक हो गया तब इसको देखिए क्या होता है। जब इतना दूर तक हो गया तो ये आपका क्या होता है। तब ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व होता है। सब कुछ फिजिक्स में जितना हम लोग भौतिकी में पढ़ते हैं या फिर हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ जरूर है। यही सीक्रेट है, पूरा यूनिवर्स में यही सीक्रेट है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीज़ जुड़ा हुआ जरूर है। अब हम लोग आगे देखने का कोशिश करते हैं कि और यदि इस तरह का सवाल है तो कैसे बनेगा। इस चीज़ को एकदम कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा। हम लोग प्लस से प्लस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही होता है, माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही होता है, प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही होता है, और माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है। यही हम लोग का स्टार चीज़ है। इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। यही हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। यही चीज़ हम लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है। ये बार बार क्वेश्चन हम लोग को तंग करता है कि माइनस से माइनस में गुना करने पर प्लस होता है या फिर माइनस। लेकिन जब यहाँ पर माइनस के जगह पर यदि जोड़ हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं एक जैसा जाति का यदि चिन्ह होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा और उस चिन्ह को लिख दिया जाएगा। समझ में आया? तब आगे देख लीजिए। अब इसको थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करें। थोड़ा और एग्जाम्पल, जैसे आप 1/2 गुना -2/3 गुना 6/-4 गुना
2/-4। अब इस चीज़ को गौर कीजिएगा, आप लोग जोड़ घटाओ गुना मतलब गुना भागा बटा पर तो आता ही होगा। तो अब देखिए आगे के प्रोसेस में क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी का 6, फिर 2 दूनी का 4, फिर 2 से 2 कैंसिल, बच गया केवल 4। तो हम लोग का अंक में तो कोई अंक तो सब कोई बना लेगा, लेकिन हम लोग ध्यान देना है चिन्ह पर। तो माइनस से माइनस में मल्टीप्लिकेशन किए, देखिए है ये गुना, माइनस से माइनस में मल्टीप्लिकेशन किए, क्या हुआ प्लस। तो बस आंसर क्या हो गया प्लस में। यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन हम जानते हैं चाहे माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। इसलिए हम देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन में केवल हमको देखना है, यदि माइनस आ जाएगा तो देखेंगे कि माइनस कितना है, जितना माइनस होगा उसको माइनस से माइनस में, माइनस जितना होगा माइनस से माइनस में गुना करते चाहिए, और जो लास्ट में आंसर आएगा वही आंसर होने वाला है। अब इसके लिए थोड़ा कॉपी पर आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए होमवर्क। कल के क्लास में हम लोग पूरा बेहतरीन तरीका से इस जितना हम होमवर्क दिए उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला है -4 गुना -8 गुना 4। दूसरा क्वेश्चन है -4 गुना -5 गुना -4 गुना -3 गुना -2। तीसरा क्वेश्चन है +4 गुना 3 गुना -4 गुना 3 गुना -2। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है 4 गुना 8 गुना -4 गुना -4 गुना 4। इतना दूर तक आप लोग होमवर्क उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा भाग पर आते हैं, भाग का प्रोसेस क्या है। सब कुछ बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को एकदम समझने का कोशिश कीजिएगा, और बहुत ही बेहतरीन। यदि आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनेगा क्यों नहीं, हम आपके साथ बने हुए हैं। आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, उस चीज़ को एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। उसके बाद भाग का नियम जान लेते हैं। यदि 2 है नीचे 3 है, यदि 1 माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस से यदि प्लस में भागा दिया जाएगा तो आंसर क्या होगा माइनस में। लेकिन यदि माइनस को माइनस से भागा दे दिया जाए तो यदि एक जैसा चिन्ह हो जाएगा तो कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा प्लस में। तो इस चीज़ को भी गौर कीजिएगा। या तो आंसर में टोटल देखिए, आपको भाग देकर एकदम क्लियर तरीके से समझा रहा है। यदि हम लोग 2/2, इसके आगे क्या था प्लस, तो जब दोनों एक जाति के होंगे, चाहे वो -2/2 हो चाहे दोनों +/+ हो, तो यदि दोनों एक जाति के होंगे तो आंसर प्लस में आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो माइनस हो या फिर प्लस हो, आंसर हमेशा प्लस में आने वाला है। इस चीज़ को आप लोग गौर कर लीजिए। चाहे आंसर जो हम लोग का क्वेश्चन वो दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में, आंसर हमेशा प्लस में आने वाले, प्लस आगे छिपा रहता है। और थोड़ा आगे देख लेते हैं। यदि -2/में +2 प्लस छिपा रहता है, या फिर +2/में -2 ऐसा स्थिति हो, यानी दोनों पर विपरीत चिन्ह हो, तो हमेशा आंसर माइनस में आता है, -1 -1। इस चीज़ को आप लोग कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। यदि दोनों, पहला नियम क्या कहता है, आप कॉपी में मेरे साथ नोट कर लीजिए। यदि दोनों चिन्ह प्लस का हो या फिर माइनस का हो तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जबकि दूसरा नंबर नोट लिखिएगा, यदि दो चिन्ह आपस में विपरीत हो या फिर दोनों अंक पर अपोजिट साइन हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। इसको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और कुछ होमवर्क है आप उसको कर लीजिएगा। पहला -4/8, दूसरा 8/-8, तीसरा 4/-16, चौथा 8/32, 8/32। इसका कॉपी को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पहला हम लोग जान गए कि सिंपल जो न्यूमेरिकल का जो टर्म जुड़ता है, सिंपल में जो न्यूमेरिकल का टर्म जोड़ता है, जैसे 2 2, ये वाला अंक का जोड़ था। क्या का अंक था? अंक का जोड़ था। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो चीज़ हम लोग का मान बदल जाता है, दो गो चीज़ होता है। एक होता है जिसका मान नहीं बदलता, उसको अचर कहते हैं,
और जिसका मान बदल जाता है उसको चर कहते हैं। तो अचर में 1 2 3 आता है, जबकि चर में एक्स वाई जेड डॉट 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 जितना हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिख दें या फिर अन्य साइन से, वो सब क्या होता है, चर, जिसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम लोग जोड़ घटाव केवल चर के बारे में पढ़े, थोड़ा अचर के बारे में भी जान लीजिए। बहुत ही बेहतरीन, एकदम आसान भाषा में। जो टीचर पढ़ाते हैं लोग बोलते हैं कि हार्ड है, शायद वो अच्छा से ना पढ़े हो और बोल रहे हो हार्ड है। हार्ड कुछ है नहीं, सब कुछ आसान है। और हम आपसे क्वेश्चन पूछे 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत आसान है। 2x 3x 4x बराबर कितना? 4 3 7 2 9x। लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम बाकी टीचरों में से नहीं है, हम आपको एक भाई के नाते पढ़ाते हैं, इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ लीजिए कि हम लोग एकदम आपस में जुड़े हुए, आपस में कनेक्टेड है। तो पहले जैसा नहीं, आप समझिए कि 2 और x को आप x मत समझिए, आप x को समझिए आम है। तो 2 आम और 3 आम और 4 आम, कितना आम? 4 3 7 2 9 आम आंसर। ये x कुछ भी हो सकता है, आम, महुआ, केला, अमरूद, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप x को x मत समझिए। हम लोग जब पढ़ते तो x को देखकर हम लोग घबरा जाते थे, आखिर x क्या है, नया चीज़ है, इसलिए आप लोगों को लगता होगा नया है, लेकिन नया कुछ है नहीं। x क्या है? आम है। तो 2 आम है, 3 आम है, 4 आम, कितना? 9 आम। और आम को कैसे यहाँ पर दिखाया गया है? x से, तो आंसर क्या हो गया? x। अब ये तो था जोड़, एकदम बहुत बारीकी से आपको क्लियर किया जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। और उसके बाद देख लीजिए प्लस 2x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 7x। आप इस चीज़ को कॉपी पर नोट कीजिएगा, या फिर आपको पहले भी बता चुके हैं। अब हमको जो नियम था वो पहले वाला ही चलेगा, उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है कि यह x में है या फिर y में, उससे कुछ हम लोग को चेंजिंग नहीं है। बस आप जोड़ते चले जाइए कि जो एक जैसे चिन्ह है उसको एक साथ लाइए और आपस में जोड़ दीजिए। तो 4 और 2 6, एक यहाँ पर 2 आम और 4 आम, कितना आम? 6 आम। चिन्ह काची के लगा है? प्लस के, तो लगा दीजिए। अब देखिए हई दोनों एक जाति का है, तो माइनस 3x माइनस 7x माइनस 10x। और उसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं कि जो चिन्ह अब अपोजिट हो गया, तो हमारा दूसरा नियम चलेगा। चिन्ह किसका बड़ा है? इसका। तो माइनस 10 आम में से 6 आम खा गया, तो कितना आम बचा? तो 4 आम आंसर। ऐसे होता है। तो ये जोड़ घटाव का नियम था। आप लोग इसका थोड़ा कॉपी पर आप लोग होमवर्क नोट कर सकते हैं। पहला 2xyz प्लस 3xyz, फिर दूसरा 4x² माइनस 3x² प्लस 4x²। आप इस चीज़ को कॉपी पर नोट कर जरूर कीजिएगा। देखिए आसान है, आप इससे मत लीजिएगा कि xyz है, ये xyz है ना। 1 आम है, 2 आम है, 3 आम, कितना? 5 आम है। इसका आम को कैसे लिखा गया? xyz से, तो आंसर xyz। हार्ड है, एकदम आसान है। अब आगे देखिए, यहाँ पर x² पर मत जाइए, यहाँ पर x² पर मत जाइए। देखिए कि प्लस एक जाति के हैं, तो इसको जोड़ दिया 4 4 8 x² या माइनस 3x²। चिन्ह किसका बड़ा है? 8 का, तो प्लस दे दिए। 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5x²। तो आप इसको कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ हम आप लोगों का टेंशन देने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से, ये सब बेसिक है। यदि आप इस बेसिक को कमज़ोर है और आप सोचते हैं कि हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो आपका भूल है। तो ये हमारा था जोड़ और घटाव के। और इसका जो हम लोगों का जोड़ घटाव हो गया। आप गुना देख लीजिए, तो 4x को यदि हम लोग 4x से साथ गुना करते हैं, तो 4 से 4 में गुना कर दिए 16, और x से x में गुना कर दिए, तो इसका जो पावर था वो 1 था, दोनों का बेस बराबर था, तो x² हो जाएगा।
हम बताएंगे ये कैसे जुटता है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन आप अभी यहीं पर समझिए कि यदि ये दोनों एक जैसा है और इसके पावर में एक छिपा रहता है, पावर एक में छिपा रहता है, दोनों एक जैसा है तो उसको एक लिख दीजिए, उसको एक एक दोनों आपस को जोड़कर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। जब हम घातांक पढ़ाएंगे, घातांक का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो इसमें आपको एकदम बखूबी तरीका से, बहुत ही एक्सप्लेन तरीका से आपको क्लियर करा दिया जाएगा आखिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यों होता है। ये तो गुना आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और थोड़ा होमवर्क 2xy का मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन का कुछ हार्ड नहीं है, बस x 3 से 2 में मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 6, और x का पावर एक था, यहाँ पर क्या है 2, x दोनों तरफ एक ही जैसा है तो x को तो लिख दिए, लेकिन a का 2 3 और वहाँ पर y है तो y, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 3, आंसर हो गया। आपको होमवर्क में अभी आपको यहीं पर बता दिए, लेकिन आप घर पर एकदम जरूर प्रयास कीजिएगा इसको बनाने के लिए अपने से। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया जोड़ घटाव गुना और भागा को देख लीजिए। यदि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो, उसको भागा देना हो 2x वाई से भागा देना हो 2x वाई से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया x। और देखिए कभी भी यदि नीचे होगा तो घट जाता है, तो x और 2 में से 1 गया 1। हम एकदम, आपको टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको बताएंगे ये कैसे होता है। जब आपको घातांक का नियम पढ़ा देंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि फिर घटता क्यों है। हमारे मन में भी सवाल रहता था, लेकिन कोई भी टीचर क्लियर करने वाला नहीं था आखिर क्यों घटता है। लेकिन ये घातांक के नियम के अनुसार घटता है कि जब दोनों बेस बराबर हो तो 2 में से 1 घट गया, वो 1 होता है। और घातांक के नियम पढ़ाएंगे तो आप सब कुछ आसान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं y का, तो y का तो जो था स्क्वायर था और यहाँ पर 1 था, यानी 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पर जेड स्क्वायर तो है नहीं भाई, जेड स्क्वायर है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 है, और मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो 1 के आपको जेड के पावर 0 कर दिया जाता है। तो जेड और 2 में से 0 गया 2 था नहीं, लेकिन आपको समझ लीजिए कि यहाँ पर जेड है लेकिन जेड के पावर 0 टर्म है, तब ना घटा। आखिर घटेगा क्यों, जब एक जैसा होगा तब। तो आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, थोड़ा सा 2 होमवर्क आप कॉपी पर जरूर बनाइएगा कल। पहला 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x, फिर 3x वाई स्क्वायर जेड, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको आप कॉपी पर जरूर नोट करके बनाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आपको कल के क्लास में जरूर दशमलव, घातांक और 10 के पावर n का जोड़ घटाव गुना भागा सिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे।